स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक होगा जो वो होगा हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलोजन हैलाइड्स। हैलाइड्स ऑफ हेलोजन। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलाइड्स ऑफ हेलोजन, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो वंस अगेन सभी को गुड मॉर्निंग। बच्चों, जो हमारे पास हेलोजन के हैलाइड्स होते हैं वो क्या आ गया आपके पास में HF आ गया, HCl आ गया, HBr आ गया एंड आपके पास में लास्ट वन आ जाएगा HI। क्योंकि एस्टाटीन रेडियो एक्टिव है, नेचर की वजह से क्या नहीं करेंगे, इसको हैलाइड्स में नहीं रखेंगे। तो हेलोजन जैसे प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, इसलिए उसको क्या नहीं मानते हैं, हेलोजन नहीं मानेंगे। तो बच्चों हमारे पास सबसे पहले ये आता है यहाँ से कि भाई HCl, HBr, HI, ठीक है ना। जो HF होता है बच्चों वो लिक्विड स्टेट में मिलता है एकमात्र। बाकी जो अदर 3 मेंबर हैं ये सारे के सारे किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है HF में, ठीक है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के कारण HF क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। क्योंकि इनके बीच की देखो, हमें पता है बच्चों जो हाइड्रोजन है वो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन नेचर है, और जो फ्लोरीन है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नेचर है, ठीक है ना। हमारे पास में ये इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सीन क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है इस साइड, और यहाँ हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से जो HF के बीच का बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, पोलर बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के कारण बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। और इस पोलैरिटी और बॉन्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि बेसिकली ये क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म बनता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होती है। क्लियर है? ये हमारे पास में ये क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कशन है। लेकिन बच्चों दूसरी बात करते हैं हम कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो इनकी लिक्विड स्टेट HF और HCl के बारे में बात है वो प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। इस बार हम देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे हम थर्मल स्टेबिलिटी। तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि ऑन हीटिंग, ठीक है ना, ऑन हीटिंग सबसे जल्दी डिसोसिएट कौन करेगा। तो बच्चों हमारे पास HF है, ठीक है ना, दूसरा हमारे पास क्या आया, HCl आया, तीसरा हमारे पास क्या आया, HBr आया, और चौथा हमारे पास क्या आया, HI आया। बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ज्यादा बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा बॉन्ड क्या होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में जितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, वो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? हमें पता है बच्चों जो HF होता है, HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। हाइड्रोजन की सबकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सेम रहेगी, सारे के सारे सेम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ भी है, लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ेगा बच्चों, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जाती है। ठीक, तो जो इनको थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो थर्मल स्टेबिलिटी के जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, द एक्सप्लेनेशन अबाउट थर्मल स्टेबिलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो हम फाइनली क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब आप खुद ही बोल सकते हैं कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी HF की सबसे ज्यादा होगी, HCl से, HCl की ज्यादा होगी HBr से, HBr की ज्यादा होगी HI से, क्योंकि बच्चों HI का साइज क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से देखो अगर हम HF और HI का कंपेयर करेंगे तो बच्चों HI में आयोडीन का साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। और जो आयोडीन का एटॉमिक नंबर आता है वो 50
253 के करीब आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 वैलेंस सेल है इसमें, तो 6 वैलेंस सेल होगा तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी, एटॉमिक रेडियस जितनी बड़ी होगी उतना ही क्या करेगा, वीकर फोर्स से वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, HI का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे पुअर होगी, मतलब सबसे जल्दी डिसोसिएट कौन करेगा, HI करेगा। क्लियर है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया है इनका कि थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है ना। अगर इनकी थर्मल स्टेबिलिटी दूसरे टर्म्स में एक्सप्लेन करें बच्चों, तो इनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो दूसरा क्या होगा बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है ना। देखो जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे, देखो HF है, HF में क्या हो रहा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है ना। ड्यू टू दिस क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा। सेकंड, देखो आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, आपको यह भी पता है कि जो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से कम हो गई, ठीक है ना। जो आयोडीन की है बच्चों वो और भी पुअर हो जाती है, ठीक है ना। तो कितनी होती है HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो बच्चों जो HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो होती है आपके पास में, देखो इसकी जो बॉन्ड 574 किलो जूल पर मोल, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है बच्चों इसकी होती है 574 किलो जूल पर मोल, ये होती है किसकी, HF की। आई बात समझ में। दूसरा होता है बच्चों 432, इसकी होती है 432 किलो जूल पर मोल, किसकी, HCl की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तीसरा आता है बच्चों आपके पास में HBr, HBr की होती है 363 किलो जूल पर मोल। और जो लास्ट वन आता है बच्चों HI आता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होती है, 299 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बच्चों जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी बॉन्ड में उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और उतना ज्यादा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें क्या होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे एनर्जी कहां लग रही है, हमें HF को तोड़ने में लग रही है, क्योंकि ये सिंपल आप इमेजिन कर सकते हैं, बाकी गैसेस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो पहले लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर गैस से क्या होगा, वो डिसोसिएट करेगा। ये भी गैसेस फॉर्म में है, लेकिन ये हल्का सा क्या होगा, ट्रेंड होगा इसका हल्का सा, मतलब ये मान के चलो लिक्विड की लास्ट फॉर्म हो गई और गैसेस की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यहां जाओ तो ये गैसेस की एक्सट्रीम फॉर्म हो गई, ठीक है ना। तो ये बहुत जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है ना। ये इसका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, नोट कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट भी। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर को हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना पुअर क्या होगा, उसका रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी। हमें पता है देखो HF, ठीक है, HCl, HBr एंड HI। बच्चों इसमें से सबसे जल्दी हाइड्रोजन को डिसोसिएट कौन करेगा इन फोर्स में से, सिंपल सी बात है HI सबसे ज्यादा जल्दी क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा बच्चों उतना जल्दी क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा। आई बात समझ में। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HI, ये इनकी क्या हो जाएगी, सॉरी HF होगा, ठीक है ना। ये क्या होगी, इनकी रिड्यूसिंग कैपेसिटी हो जाएगी। अब रिड्यूसिंग कैपेसिटी में हमने क्या बोल दिया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन आयोडाइड जो है, हाइड्रोजन आयोडाइड का साइज क्या है, सबसे बड़ा है,
और जितना बड़ा साइज होगा उतनी जल्दी ट्रेंड क्या करेगा वो, कि भाई उतनी जल्दी हाइड्रोजन को क्या करेगा वो रिलीज करेगा। तो जितनी जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा उतना जल्दी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो जितना जल्दी, भाई सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी रिडक्शन करेगा उतना जल्दी क्या हो जाएगा, उसकी रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, अब हम क्या बोल सकते हैं कि हम बोल देंगे कि HI क्या है हमारे पास में, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रेजेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रेजेंट हो गया। और जो HF है वो सबसे क्या हो गया, पुअर रिड्यूसिंग रेजेंट बोल दिया। ठीक है ना, तो बेसिकली HI से लेकर के HF तक क्या होता है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज रहती है। यदि हम उल्टा चले तो HI की सबसे ज्यादा होगी, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की, क्योंकि HF की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, सबसे ज्यादा है। कितनी है इसकी, 574 है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी किलो जूल में, और इसको ब्रेक करने के लिए हमें 299 किलो जूल में ही ये डिसोसिएट कर जा रहा है। तो हम इसी को काम चलाएंगे। तो कंडीशन क्या है, ये इसका रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी हो गई। जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी बच्चों वो आती है आपके पास में एसिडिक कैपेबिलिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है ना, तो बेसिकली हेडिंग लगाएंगे हम एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, हमारे पास आ गया बच्चों HF आ गया, HCl आ गया, HBr आ गया एंड HI आया। तो बच्चों हमारे पास में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन डोनेशन पावर। प्रोटॉन डोनेशन पावर, ठीक है ना, मतलब जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना, और प्रोटॉन को सबसे ज्यादा डोनेट कौन करेगा, देखो इसी को हम आगे भी अप्लाई कर सकते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, AS लिखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोल सकते हैं, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, या एसिडिक स्ट्रेंथ को हम क्या बोल सकते हैं दूसरी चक्कर में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। सब हमने रिलेट कर दिया आपस में। ठीक है ना, अब कंडीशन क्या है बच्चों, तीन फॉर्मूले बन गए हमारे पास में। सबसे मेन क्या है, प्रोटॉन डोनेशन। बच्चों एसिड किसको बोलते हैं, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को डिसोसिएट करेगा, जो जितनी जल्दी प्रोटॉन को डिसोसिएट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में कंसीडर किया जाएगा। और हमें तो पता है कि सबसे ज्यादा प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा, HI करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी है, 299 किलो जूल है। इसकी कितनी है बच्चों, इसकी हमारे पास में देखो इसकी होती है 574 होती है, इसकी कितनी होती है 432 होती है, इसकी कितनी होती है 323 होती है। ठीक है ना, ये हो गई 363। तो बच्चों ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। तो बेसिकली HI क्या करेगा, देखो हमारे पास HI है जो बच्चों, वो सबसे फास्टर क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। सबसे ज्यादा प्रोटॉन लूज कौन करेगा, जल्दी HI करेगा, क्योंकि I का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। और I और H के बीच में देखो हमारे पास I का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 53 होता है। ठीक है ना, इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल देखो फ्लोरीन में हमारे पास कितने हैं, 2 सेल हैं, 2 और 7। क्लोरीन में हमारे पास क्या आ गया, 2, 8 और 7 आ गया। ब्रोमीन में हमारे पास क्या हो गया, 2, 8, 18 और 7 आ गया। हमारे पास आयोडीन में क्या हो गया, 2, 8, 18 और 7 आ गया, 32 और 7 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास में ये ट्रेंड चलता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास में सॉरी ये 18 होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये इसका वो आ जाएगा। तो बेसिकली देखो साइज, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा हमारे पास में, भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से हाइड्रोजन के, अब हाइड्रोजन इधर है, ये बॉन्ड इधर बना रहा है, तो देखो आयोडीन से हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक ये क्या नहीं कर सकता है, कैप्चर नहीं कर पाएगा।
जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो H और I के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो वीकर होगा एज कंपेयर टू HF की, ठीक है ना। इसलिए क्या हो रही है, HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 299 केल्विन किलोजूल पर मोल आ रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास में ओवरऑल जो कंडीशन क्या बन के आ रही है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों वो HI की सबसे ज्यादा होगी, HBr, देन HCl, देन HF। तो हमारे पास क्या होगा, HI हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है हम लिख सकते हैं HI इज ग्रेटर देन HCl, सॉरी HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। HF क्या है, एक भाई पुअर एसिड होगा, पुअर एसिड होगा, जबकि पुअर एसिड की जगह वीक एसिड लिख दो, वीक एसिड है। जबकि हमारे पास HI क्या होगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मतलब क्या हो गया कि इसके बेस पे हम ये समझ सकते हैं कि जिसकी प्रोटॉन डोनेशन पावर जितनी ग्रेटर होएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेकिन बच्चों यदि हम इनको डिसोसिएट करें और उसके बेस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, यदि हमने सबको डिसोसिएट कर दिया और हम इनके कंजुगेट बेस की बात कर रहे हैं तो कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना। तो कंजुगेट बेस का, इसी में मैं दूसरा हेडिंग लगा रहा हूं, इसको नोट कर लो। बात करते हैं कंजुगेट बेस की, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंजुगेट बेस की बात करते हैं। बच्चों सारे के सारे यदि डिसोसिएट कर रहे हैं आपस में, ठीक है ना, देखो सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ को भी हटा दो, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों किसकी, कंजुगेट बेस की। कंजुगेट बेस में हमारा क्या मतलब है बच्चों, जैसे हमने HI को तोड़ा या किसी के साथ सपोज हमने वाटर के साथ में ऐड किया इनको, तो क्या बनेगा, सिंपल H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस I नेगेटिव बनेगा। HBr है, इसको भी हमने H2O के साथ में ऐड किया बच्चों, तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या हो जाएगा, Br नेगेटिव बनेगा। HCl है बच्चों, इसको भी हमने वाटर के साथ में ऐड किया तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव बनेगा प्लस क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। और HF भी है बच्चों, तो इसके साथ में हमने H2O बोला तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव यहां भी बनेगा और फ्लोरीन नेगेटिव भी ये बन गया। और व्हाटएवर जो भी कंडीशन रही होगी, जितनी भी हमने एनर्जी सप्लाई करी वो अलग बात है, लेकिन हम इनकी बात करें I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव और F नेगेटिव, ये हमारे पास में क्या हो गए, कंजुगेट बेस हो गए। अब हमारे पास कंजुगेट बेस का ऑर्डर क्या है, कौन कितनी जल्दी देर तक स्टेबल रह सकता है। तो बच्चों जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा वो क्या होगा, F नेगेटिव। फ्लोरीन क्या है, नेगेटिव फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। मतलब क्या होगा, ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो सबसे पुअर होगी, अनस्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ग्रेटर है, ग्रेटर अनस्टेबिलिटी, ठीक है ना। जबकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ठीक ठाक होगी। तो हमारे पास जो कंजुगेट बेस का ऑर्डर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, F नेगेटिव इज ग्रेटर देन Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन Br नेगेटिव इज ग्रेटर देन I नेगेटिव। ये होगा हमारे पास में इसके कंजुगेट बेस का ट्रेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सीन, यहाँ पे सीन ये हो रहा है कि भाई अपने कंजुगेट फॉर्म में कौन कितनी देर तक एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो फ्लोरीन सबसे कम एग्जिस्ट कर पाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ये सबसे ज्यादा कंजुगेट बेस होगा। क्लियर है। तो हमने ये कंजुगेट बेस की बात करी है कि फ्लोरीन हमारे पास में क्या होगा, इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर जो मैंने बनाया, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिए, अरेंज कर दिए कि भाई फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फिर Cl की है, फिर Br की है, फिर I की है, सबसे पुअर होगा I नेगेटिव और सबसे हाईएस्ट होगा F नेगेटिव। ये कंजुगेट बेस का ऑर्डर हो गया। क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं बच्चों कि भाई इसकी कोवलेंट नेचर की बात करते हैं। कोवलेंस नेचर किसका ज्यादा होगा, तो कोवलेंस नेचर का होगा बच्चों जो जिसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो उतना क्या होगा, कोवलेंसी शो करेगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है ना। तो बेसिकली कोवलेंस नेचर का भी ऑर्डर क्या होगा, HF, HCl, HBr एंड HI। क्लियर। तो फिलहाल